हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आरएस। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर और बेसिक कंसेप्ट के साथ। डेली लाइफ में आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी जो हम जानते तो हैं बट हम उसको फील नहीं कर पाते कि क्या ये हमारे कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो यस, आपने डेली लाइफ में एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि कपड़ों को अगर हमें सुखाना हो तो हम ओपन एरिया में सुखाते हैं। अगर आप कपड़ों को क्लोज एरिया में सुखाएंगे तो उनको सूखने में ज़्यादा वक्त लगेगा, राइट। सिमिलरली अगर आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हो या कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं और अगर आपको कुछ ड्रिंक लेना है, हॉट मिल्क लेना है या टी लेना है और आपको उसको पीना है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम लेट हो रहे हैं तो हम उसको एक कप की जगह एक प्लेट में उसको पोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने उसको प्लेट में पोर किया, हम चाहते हैं कि जल्दी से ठंडी हो जाए, राइट। सिमिलरली आपने डेली लाइफ में ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपने एक पॉट में पानी फिल करके रखा था या कोई ग्लास था जिसमें आपने पानी फिल करके रखा था और आप किसी काम से निकल गए घर से, और जब आप इवनिंग में 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद जब आप लौट कर आते हैं तो आप देखेंगे उसमें कि जो पानी का लेवल है वो कम हो गया होता है ना। ये सब चीज़ें हम डेली में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब क्या है, तो आज की वीडियो में इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे आपको। जो ये सारे क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट है इवैपोरेशन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? इवैपोरेशन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है इवैपोरेशन। अब इवैपोरेशन का मतलब होता क्या है? अगर हमारे पास लिक्विड वाटर है और उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना है, लिक्विड वाटर है, हमें उसे वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम उस लिक्विड वाटर को बॉईल करने के लिए रख दें, और दूसरा तरीका है कि जो हमारे पास लिक्विड वाटर है उसको हम एज इट इज ओपन छोड़ दें रूम टेम्परेचर पर। तो दोनों में वेपर्स कन्वर्ट होंगे। जो पानी आपने बॉईल करने के लिए रखा है वो उसमें भी वेपर्स बनेंगे, और जो पानी आपने लिक्विड एज इट इज रखा हुआ है ओपन करके उसमें भी वेपर्स बनेंगे। बट दोनों में डिफरेंस है। एक में आपने लिक्विड बॉईल करके वेपराइज करवाया है, दूसरे में हमने लिक्विड को बॉईल करके वेपराइज नहीं करवाया है, वो ऑटोमेटिकली वेपराइज हो रहा है। तो इवैपोरेशन कहाँ होगा? जहाँ हमने लिक्विड को बॉईल करके वेपराइज कराया है, या जहाँ पे हमने लिक्विड को ओपन कंटेनर में रख दिया है रूम टेम्परेचर। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे कि इवैपोरेशन एक नेचुरल फिनोमिना है। इवैपोरेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना, जहाँ पर ये नेचुरली होता है कि लिक्विड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। दैट मीन्स हमें लिक्विड को बॉईल करके वेपराइज नहीं करना है, हमें लिक्विड को रूम टेम्परेचर पर ही ओपन रखना है सो दैट वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑलवेज रिमेंबर, इवैपोरेशन हमेशा एक तो नेचुरल फिनोमिना है, यानी कि नेचुरली होता है, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, नेचुरली होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज, इवैपोरेशन के लिए लिक्विड का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही होना चाहिए टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड शुड बी लेस देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बात समझे? तो बस ये दो बेसिक चीजें हैं जो ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए आपको, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है इवैपोरेशन कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त। क्या? दो चीजें, एक तो ये नेचुरल फिनोमिना है, यानी कि बाय द नेचर सेल्फ ये होता है, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, लेकिन उसके लिए हमें टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं होना चाहिए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। अगर लिक्विड बॉयल होने लगा तो फिर वो इवैपोरेशन फिनोमिना नहीं कहलाता, ठीक है। तो इवैपोरेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
Evaporation is the phenomena of changing liquid into vapors below its boiling point at atmospheric pressure. You got the point? अब ये ऐसा क्यों है कि नेचुरली क्यों होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्यों होना चाहिए? आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा ही होगा, और हम पढ़ते भी आए हैं वाटर साइकिल के बारे में। तो आपने देखा होगा जो सी, ओशन, लेक वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। सूरज की गर्मी से वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होकर कंडेंस होकर वापस रेनफॉल के फॉर्म में आपको अर्थ पर मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से वाटर साइकिल में इवेपोरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर कभी भी आपने वहाँ पर लेक वाटर, ओशन वाटर या जो भी सी वाटर है उसको कभी बॉयल होते हुए तो नहीं देखा होगा ना। कभी ओशन या सी का वाटर ने बॉयल होते हुए देखा है क्या, कभी सुना है क्या? नहीं, कभी भी वाटर बॉयल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो लिक्विड वाटर है ओशन, सी वगैरह में, उनका जो जब इवेपोरेशन हो रहा होता है फिनोमिना, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना हो, कभी भी जो टेम्परेचर है वाटर का वो कभी भी कहाँ नहीं पहुँच पाता उसके बॉइलिंग पॉइंट। कितना होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है, तो कभी भी इतना टेम्परेचर तो लेक, ओशन वगैरह का नहीं पहुँचता। इसलिए नेचुरल फिनोमिना कहते हैं हम इवेपोरेशन को, जहाँ पर बाय द नेचर लिक्विड वेपर्स क्रिएट होते हैं, लिक्विड के वेपर्स क्रिएट होते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, समझे? अब यहाँ पर इवेपोरेशन हमने बोला कि हमारी डेली लाइफ में इवेपोरेशन हम देखते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में अगर एग्जाम्पल उठाएं तो हमने देखा इवेपोरेशन जो है कहाँ कहाँ हो सकता है। जब हमें कपड़ों को सुखाना हो तो इवेपोरेशन होता है, अगर हमें किसी लिक्विड को जल्दी से ठंडा करना हो तो इवेपोरेशन होगा। ठीक बच्चों, समझ में आया आपको इवेपोरेशन का कंसेप्ट? ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती हूँ आपको फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर लेकर आऊँगी डेली लाइफ से एग्जाम्पल, जो ताकि आपको कंसेप्ट समझने में आसानी हो और लगे केमिस्ट्री ईजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।